अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना अयाज़ आप सबके बीच हूँ। आज मैं आप सबसे ज़कात पर बात करूँगी। हमारे ऊपर जो 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उनमें ज़कात भी शामिल है और ज़कात अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किया है। जो भी साहिब निसाब हैं, अब आप सोच रहे होंगे ये साहिब निसाब कौन होते हैं? शरीयत ने तय कर दिया है कि शरीयत के हिसाब से कौन अमीर है और कौन ज़कात दे सकता है, उसे साहिब निसाब तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया है। क्योंकि अगर दुनियावी तौर पर देखें तो हम अपने से हमेशा बड़ों को देखते हैं। जो 1 मंजिल वाला होगा वो 2 मंजिल वालों को देखेगा, जो 2 मंजिल वाला है वो 3 मंजिल वाले को, जो साइकिल वाला है वो बाइक वाले को, और जो बाइक वाला है वो कार वाले को। तो इससे हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन साहिब निसाब है और कौन नहीं। इसलिए हमारी शरीयत ने, अल्लाह ने तय कर दिया है कि कौन साहिब निसाब है और किस पर ज़कात फ़र्ज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ातून को देखा, वो हाथों में कंगन पहने हुए थी। आपने फ़रमाया कि क्या तुम लोग इसकी ज़कात देती हो? तो उन लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, इसकी ज़कात तो नहीं देते। तो हमारे नबी ने फ़रमाया कि क्या तुम लोग चाहती हो कि जहन्नम में तुम्हें आग के कंगन पहनाए जाएं? अगर नहीं चाहती हो तो इसकी ज़कात निकालो। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़कात कितनी ज़रूरी है। ज़कात 4 चीज़ों पर है। सोने पर, चाहे वो बेचने की सूरत में हो या पहनने की सूरत में हो। चांदी पर, आपका जो कैश है, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो, करंट अकाउंट का हो, उस पर। और जो भी आप बिज़नेस करते हैं, किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, किस सामान का बिज़नेस करते हैं, किस चीज़ का करते हैं, उस पर। अब ये कैसे? वो ऐसे कि अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। जो भी आप काम करते हैं, उन सब चीज़ों का पैसा निकाल कर साल भर का और सारे कर्ज़ निकालने के बाद जो पैसा बचता है, अगर उससे आप 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकते हैं तो आप साहिब निसाब हैं और आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह से अगर आप एक तारीख़ मुकर्रर कर लें चाँद की, क्योंकि हर साल रमज़ान में ही ज़कात निकलती है, एक तारीख़ मुकर्रर कर लें जब से आप देते आए हैं। अगर आपको तारीख़ नहीं भी याद है तो चाँद के हिसाब से आप याद करें। नहीं याद आती है तो एक तारीख़ मुकर्रर कर लें और हर साल अपने सारे हिसाब किताब उस तारीख़ से पहले कर लें कि कितना आपके पास साल भर का आया पैसा, कितना आपको देना है, कितना कर्ज़ है। सब कुछ निकालने के बाद जो पैसा आपका बचता है उसमें आपको 2.5% देना है। यानी कि अगर आपके पास सब कुछ निकालने के बाद, कर्ज़ वगैरह निकालने के बाद आपके पास 1 लाख बचता है मसलन, तो उसमें 2.5% यानी कि 2,500 रुपये आपको ज़कात निकालनी है। तो उम्मीद है आप ये छोटी सी मिसाल से समझ गए होंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सब ज़कात ज़रूर निकालें। ज़कात से हमारा माल पाक होता है, हम महफूज रहते हैं। ज़कात बहुत ज़रूरी है और उस ज़कात के पैसे से कितने ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखें और ये फ़र्ज़ भी है, इसलिए आप सब ज़कात ज़रूर दें। तो कल फिर आप सबसे नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।